भारतीय फौज में भर्ती होना कोई आसान बात नहीं है। आपको बहुत से पड़ाव पार करने पड़ते हैं, तब जाकर आपको भारतीय सेना का खिताब प्राप्त होता है। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद जो भी उम्मीदवार दौड़ के दौरान पास हो जाते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट होता है। और ये कोई आम मेडिकल टेस्ट नहीं है। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए मेडिकल टेस्ट किया जाता है और वो पूरे देश के सबसे मुश्किल मेडिकल टेस्ट में से एक है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स को इस बात का अंदाजा ही नहीं है। इंडियन आर्मी में बहुत से उम्मीदवार बस इसी कारण अनक्वालिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती और वो कैंडिडेट किसी कारण से गलती कर बैठते हैं और फौज में भर्ती होने से रह जाते हैं। किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम की डिमांड क्या है। हम जब भी मेडिकल टेस्ट के लिए जाएं, तब हमें अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहिए और शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होने पर तुरंत उसका इलाज और उपचार कराना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारतीय फौज में दाखिला मिलने से पहले मेडिकल टेस्ट कैसे किया जाता है, आपको किन किन चीजों के लिए तैयार रहने की जरूरत है और किन पैमानों पर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट आर्मी मेडिकल कॉर्प के मेडिकल अफसर द्वारा किया जाता है। सामान्य तौर पर प्रत्येक आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर में एक मेडिकल अफसर पोस्टेड रहता है, जो कि आर्मी भर्ती के दौरान फिजिकल टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट करता है। आर्मी भर्ती का मेडिकल टेस्ट काफी बारीकी से किया जाता है तथा कैंडिडेट का आर्मी में भर्ती होने के लिए मेडिकली फिट होना जरूरी है। आर्मी मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट की आईसाइट 6/6 होनी चाहिए तथा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का कान साफ तथा कान का पर्दा ठीक होना चाहिए, जिससे वो सामान्य रूप से सुन सके। नसल सेप्टम यानी कि नाक की हड्डी ठीक होनी चाहिए ताकि कैंडिडेट को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपकी आंखें 6/6 नहीं है या आपका चश्मा लगा हुआ है तो आप लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा आंखें ठीक करवा सकते हैं, लेकिन कलर विजन का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। चेस्ट टेस्ट में किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नॉर्मल शरीर रखकर आप आसानी से 5 सेंटीमीटर अपना सीना फुला सकते हैं और आप आसानी से इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। अगर आप घबराते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपना चेस्ट फुला नहीं पाओगे, क्योंकि सही तरीके से चेस्ट को अंदर नहीं खींच पाओगे। इसलिए याद रखिए कि आपको अपना शरीर नॉर्मल रखना है। बॉडी मार्क्स टेस्ट के दौरान आपके शरीर में वो निशान देखे जाते हैं जो कि आपने बनवाए हैं या फिर नेचुरल बन गए हैं, अर्थात आपके शरीर में हाथों में कहीं टैटू तो नहीं है या किसी प्रकार की कोई कट या निशान तो नहीं है। अगर इस प्रकार से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी मार्क्स पाया जाता है तो उस मार्क्स की अच्छी तरीके से जांच होती है और जो भी जांचकर्ता होते हैं उनके अनुसार अगर आपके निशान शरीर पर गलत जगहों पर हुए या फिर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का गलत निशान हुआ तो आपको भर्ती से बाहर भी किया जा सकता है। नॉक नी टेस्ट में सभी उम्मीदवार को सावधान पोजीशन में खड़ा किया जाता है और इस टेस्ट के दौरान आपके पैरों से लेकर घुटने तक आपके पैरों को अच्छी तरीके से देखा जाता है। नॉक नी टेस्ट में आपके घुटने तो मिल तो नहीं रहे, ये देखा जाता है। इस टेस्ट के दौरान अगर आपके घुटने आपस में मिल रहे होंगे तो आपको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जा सकता है, या फिर आपके घुटनों के बीच में बहुत अधिक स्पेस है तो भी आपको समय दिया जा सकता है। नॉक नी की बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है जिनसे आप अपने पैरों को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको उन एक्सरसाइज के बारे में जानना हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। लेग्स वेंस टेस्ट के दौरान आपके पैरों की नसों का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपके पैर के जस्ट बैक साइड में और पैर के लेफ्ट साइड में जो नसें होती हैं उनका टेस्ट होता है कि कहीं आपकी नसें फूल तो नहीं रही हैं या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फ्लैट फुट टेस्ट में आपके पैर के तलवे के नीचे जगह होनी चाहिए। सभी लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे तलवे के नीचे जगह होती है। जब हम किसी भी समतल जगह पर अपना पैर रखते हैं तो हम आसानी से अपने पैरों को देख सकते हैं। अगर आपके तलवे के नीचे जगह नहीं है, एकदम समतल जगह पर चपटे तलवे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पैरों के तलवे के नीचे बहुत अधिक जगह है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पैर के तलवे नॉर्मल होने चाहिए जैसे कि किसी नॉर्मल व्यक्ति के होते हैं। फ्लैट फुट टेस्ट में यही चेक किया जाता है कि आपके पैर के तलवे नॉर्मल है या फिर उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे एक्सरसाइज करके आसानी से सही कर सकते हैं। फीट फिंगर्स टेस्ट के दौरान आपके पैरों की उंगलियों की जांच की जाती है।
इस टेस्ट में आपकी उंगलियों का साइज देखा जाता है और उनकी आकृति और लंबाई भी देखी जाती है। अगर आपके पैर की उंगलियां अधिक लंबी हैं या फिर किसी उंगली की कम लंबाई है और किसी की बहुत अधिक लंबाई है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी उंगलियां अधिक कटी हुई हैं या फिर उनमें कुछ अलग बीमारी है, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी उंगलियों का गैप और उनकी लंबाई नॉर्मल होनी चाहिए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईयर टेस्ट में आपके कानों को अच्छी तरीके से देखा जाता है, जैसे कि आपके कान के अंदर किसी प्रकार की कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए और आपकी सुनने की क्षमता सही है, ये अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। ईयर टेस्ट में कई बार मशीन की मदद भी ली जाती है ताकि कान की जांच अच्छी तरीके से हो सके। टीथ टेस्ट में आपके दांतों को अच्छी तरीके से जांचा जाता है और इस जांच के दौरान आपके दांतों का साइज सही है या कहीं आपके दांत सड़े हुए तो नहीं है, इस प्रकार की जांच की जाती है। और आपके दांत आपके मुंह से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से जांचा जाता है। जब भी इस प्रकार से मेडिकल टेस्ट हो तो अपने दांतों को अच्छे तरीके से साफ सफाई करने के बाद ही मेडिकल टेस्ट करवाना है। आपके दांतों में ये भी जांचा जाता है कि कहीं आपके मुंह के अंदर दांतों या कहीं भी कैंसर जैसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से होता है टीथ टेस्ट। आर्मी में मेडिकल टेस्ट से कैंडिडेट्स के बाहर होने की ज्यादातर वजह होती है छाती का साइज कम होना, फ्लैट फुट, डबल जॉइंट्स, एल्बो और नॉक नी। तो दोस्तों, ये है वो हर चीज जिसके लिए इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।